नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में ताजमहल से संबंधित टॉप 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शाम को 7 बजे आपको डेली जीके वीडियो और सुबह को 9 बजे आपको डेली टॉपिक वाइज ग्राउंड पर मिलने वाला है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये दोनों वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हर वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इस वीडियो का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन के साथ 3 आंसर बता दिए हैं। ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और हम आज ताजमहल के बारे में देख रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ताजमहल को कितने मजदूरों ने बनवाया था? दोस्तों, ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। ताजमहल को बनाने में कितने दिन लगे थे? ताजमहल को बनाने में इसकी शुरुआत 1631 में हुई थी दोस्तों। 1632 नहीं होगा, 1631 में इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर 1948 नहीं रहेगा, 1653 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। 22 साल बनने में इसको लगे थे, ठीक है। अब समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताजमहल को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे? उस जमाने के हिसाब से ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने लगभग 32 मिलियन रुपये खर्च किए थे। 32 मिलियन, ठीक है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का आकार कितना है? ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर यानी 240 फीट और इसकी लंबाई 970 फीट और चौड़ाई 365 फीट। यह चारों तरफ से बगीचे और अन्य कई प्रकार के भवनों से घिरा हुआ है। ये सभी 17 हेक्टेयर भूमि पर बनाए गए हैं। ताजमहल का आकार इतने में बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एक भी पॉइंट पूछ लिया जा सकता है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ताजमहल में कितने कमरे हैं? कमरे भी पूछ लिए जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। दोस्तों, ताजमहल में कितने कमरे हैं? तो 120 कमरे हैं, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। ताजमहल को बनाने में कौन कौन से पत्थर का उपयोग किया गया था? तो ये भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो ये भी देख लेते हैं पत्थर के नाम भी। ताजमहल को खूबसूरत बनाने के लिए कई प्रकार के बेशकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अलग अलग स्थानों से एकत्रित किया गया है। इनमें से कुछ पत्थरों के नाम इस प्रकार है। तो पत्थर के नाम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पत्थर के नाम है, पहला पत्थर अकीक नाम का था और दूसरा यमेनी और तीसरा फिरोजा पत्थर का नाम था और चौथा लजवात पत्थर का नाम था। और इन पत्थरों का उपयोग किया गया था ताजमहल को बनाने में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। और भी पत्थर के नाम है, मूंगा पत्थर का नाम था और सुलेमानी पत्थर का नाम था और लहसुनिया पत्थर का नाम था और नेक्स्ट ये सब पत्थर का नाम था। और भी बाकी है, तो पितुनिया पत्थर का नाम था। इतने 9 पत्थर के नाम थे दोस्तों ताजमहल को बनाने में, ठीक है। तो मैंने आप सभी को सभी पत्थर के नाम बता दिए हैं। तो इन पत्थरों का उपयोग किया गया था जब ताजमहल बना था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। कहा जाता है कि इन पत्थरों को अलग अलग स्थानों से लाने के लिए लगभग 1000 हाथियों का उपयोग किया गया था इन पत्थरों को लाने के लिए, और इन पत्थरों का उपयोग किया गया था ताजमहल को बनाने में, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ताजमहल से कितनी कमाई होती है? कमाई के मामले में ताजमहल किसी अन्य दार्शनिक स्थलों के मुकाबले काफ़ी आगे हैं। इसकी सालाना कमाई लगभग 25 करोड़ रुपये है, ठीक है, 25 करोड़। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का ठेकेदार कौन था? तो ताजमहल को बनाने के समय उस्ताद ईसा नामक व्यक्ति ठेकेदार थे, जो कि एक वास्तुकार भी था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है।
एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में उसकी मृत्यु के उपरांत बनवाया था, मुमताज़ की याद में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ताजमहल को किसने बेच दिया था? ताजमहल जिसे भारत की एक प्राचीन विरासत मानी जाती है को किसी ने बेच दिया था? एक बहुचर्चित व्यक्ति जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिसे लोग नटवरलाल के नाम से जानते थे, ने यह कारनामा किया था। ठीक है, तो नाम भी मैंने बता दिए हैं। एक व्यक्ति के 2 नाम थे, तो इनको शायद बेच दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिसे लोग नटवरलाल के नाम से जानते थे, इन्होंने यह कारनामा किया था। ठीक है, किसने बेच दिया था? तो नटवरलाल ने बेच दिया था। बढ़ते हैं आगे। ताजमहल पर कुरान की आयत किसने लिखी थी? सन 1609 में इसे अब्दुल हक नाम के व्यक्ति द्वारा संगमरमर के पत्थरों पर लिखा गया था। कई जगहों पर उनके हस्ताक्षर भी देखे गए। अब्दुल हक को शाहजहां ने अमानत अली की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रधान वास्तुकार थे और वहीं उस्ताद ईसा सह वास्तुकार के तौर पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, तो ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। दूसरा ताजमहल की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा नामक एक मकबरा है, जिसे मुगल सम्राट और औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ राबिया उद दौरानी के याद में 1660-61 में बनवाया था। इसे ताजमहल की तरह ही बनाया गया है, इसलिए इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में कब शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्या सैलानियों के लिए ताजमहल पूरे हफ्ते खुला रहता है? हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, बाकी के 6 दिन आप सुबह 6 बजे से शाम तक यहाँ घूम सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल घूमने के लिए कौन सा समय अच्छा होता है? ताजमहल देखने जा रहे हो तो इसके लिए मौसम के अनुसार सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से मार्च तक को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तब वह कितनी वर्ष की थी? 38 वर्ष की थी। ठीक है, 38 साल की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुमताज़ की मृत्यु हुई कैसे? ठीक है, मुमताज़ की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों मुमताज़ महल की मौत बुरहानपुर में 17 जून 1631 में शाहजहां के 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब मिला था? सन 1983 में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपने ये सभी क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते अटक जाता हूं, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ ले।